हाय। अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी सीरीज़। अब तक हमने जो भी सीखा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ये अब हमें पता चलेगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या कब करना है, सब कुछ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है रिवर्स अ नंबर से, कि एक हमें नंबर को रिवर्स करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, मैंने ये सही समझा तो मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद उसको रिवर्स करके देखेंगे। हमने स्कैनर क्लास लगाई यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। सो अब हम एक इनपुट ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एस सी को हम क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास नंबर आ चुका है n। ठीक है, यूज़र हमें कोई ना कोई नंबर इनपुट करके देगा। 1 2 3 फॉर एग्जांपल उसने दिया, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 3 2 1, यानी उस नंबर का जस्ट रिवर्स। तो बेसिकली हमें अगर कुछ करना है इसका, तो हमें पता है कि हमें लास्ट डिजिट सबसे पहले चाहिए। लास्ट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, किसी भी नंबर का, चाहे तो आप इसको नोट करके रख लो कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट मॉडुलो करके निकालेंगे। लास्ट डिजिट के लिए क्या करेंगे, मॉडुलो। जैसे 1 2 3 है, तो इसको अगर हम मॉडुलो कर दें 10 से, तो मॉडुलो का फंक्शन क्या होता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 1 2 3 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो बेसिकली हमें इसकी लास्ट डिजिट मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 2, बट लास्ट डिजिट हमारे पास अभी भी क्या है, 3। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट अब हटानी पड़ेगी। तो लास्ट डिजिट हम हटाएं कैसे, तो ये एक काम भी है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट हटानी है तो आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट अगर हटानी है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे उसको 10 से। तो अगर 1 2 3 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 12। बस तब जब आपके सामने एक इंटीजर वेरिएबल में आप 12 को एक्सेप्ट कर रहे होगे। अगर आप फ्लोट या डबल में एक्सेप्ट करोगे तो पॉइंट की वैल्यू देगा फिर, बट अगर आप इंटीजर वेरिएबल में एक्सेप्ट करोगे इसको, तो फिर ये कौन सी वैल्यू देगा, जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी तक आपको कंफर्म हुआ होगा कि जब हम इस सबसे पहले लास्ट डिजिट को एक्सेस करेंगे 3 को, 3 हमें मिल गया कैसे, मॉडुलो करने से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस n से 3 को हटा देंगे। किस तरह से, 10 से डिवाइड करके। अब हमारे पास क्या बचा नंबर, अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो सिर्फ बचा है 12। अब जब 12 को हम 10 से मॉडुलो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब फिर से इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब इस 1 को भी हम 10 से अगर मॉडुलो कर दें तो आंसर क्या हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, 1। और फिर इस 1 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि नंबर जब तक 0 से बड़ा हो तब तक हम उसको इस तरह से रिवर्स कर देंगे। अब कैसे करना है वो देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, नंबर को 0 आने के बाद नहीं वो करेंगे। क्यों, 0 के बाद तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स को रिवर्स करोगे तो माइनस साइन एज इट इज चाहिए, और नंबर फिर रिवर्स करना है उसके लिए फिर वो अलग तरीका हो जाएगा। तो सिंपली ये फिर इंटीजर वाला रिवर्सिंग जो ये वाला है, ये काम उस केस में नहीं करेगा। उस केस में हमें क्या करना होगा,
उस नंबर को सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसीजर है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ये प्रोसीजर लगा के उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम वहाँ पे ना जाते हुए अभी इस सिंपल एक पॉजिटिव नंबर को रिवर्स करने के बारे में सोचते हैं। जब तक n 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल भी नहीं, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक क्या करो, एक इंटीजर c है, ठीक है, उसमें क्या स्टोर कर दो, n मॉडुलो 10 स्टोर कर दो हमें, ठीक है। एक हमें नंबर चाहिए जिसमें उसको हम लिख लेते हैं रिव, उसको हम डाल देते हैं 0 में, उसमें वैल्यू है 0 अभी के लिए, ठीक है। अब रिव में हम क्या करेंगे, रिव इंटू 10 प्लस सी, ये क्यों किया अभी समझ में आएगा। अब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये क्यों किया, उस नंबर से लास्ट डिजिट को हटाने के लिए। लास्ट डिजिट अब कैसे हटेगी वो देखिएगा। लास्ट में रिव को हम प्रिंट कर देंगे, साउट में हमने रिव को प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, 1 2 3 इनपुट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, n मॉडुलो 10 यानी 3 स्टोर हो जाएगा किसमें, c में, ठीक है। अब रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस सी, रिव में अभी क्या स्टोर है, 0, 0 इंटू 10 0 प्लस सी 0 प्लस 3 3, यानी रिव में भी क्या स्टोर हो गया 3। अब n की वैल्यू अभी क्या है 123, 123 डिवाइडेड बाई 10 यानी 12 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर क्या बचा, 12 बचा है, और c में अब तक क्या था, 3 था, मगर अब जब n मॉडुलो 10 करेंगे तो अब c में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 नहीं बचेगी, 3 के ऊपर 2 आके रख जाएगा, तो अब c में क्या वैल्यू है 2, रिव में क्या है 3 है अभी, तो वो क्या करेगा 3 इंटू 10 प्लस 2, जब ये करेंगे तो 30 प्लस 2 32 आ जाएगा, और फिर यहाँ जब हम 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा हमारा। अब नंबर हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। वो वाइल बार बार चेक करेगा क्या n अभी 0 से बड़ा है, मतलब अभी भी 0 से बड़ा है, हाँ है, 1 अभी भी 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे अब जब 1 मॉडुलो 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब जब ये 1 आया हमारा तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू क्या थी 32 थी, 32, अब 32 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 320, ठीक है, 320 हो गया। अब c के पास क्या वैल्यू आएगी 1, तो c में हमने 320 प्लस 1 कर दिया तो ये आया हमारा 321। क्या यही है हमारा 1 2 और 3 का रिवर्स, 3 2 1, हाँ यही है। इस बार जब हम n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा 0, तो n ग्रेटर देन 0, क्या अब कंडीशन ट्रू है, नहीं, अब n की वैल्यू ही 0 हो चुकी है, तो अब हम लूप के बाहर आ जाएंगे और रिव को प्रिंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि रिव में ही हमारा जो रिवर्स नंबर है वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने रन कर दिया। अब वो हमसे यहाँ पहले एक इनपुट लेने के लिए रखते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखते हैं साउट द रिवर्स ऑफ द नंबर इज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ठीक, चलो अब देखते हैं रन करके। हमने रन कराया,
हमसे उसने एक नंबर मांगा, मैंने एंटर किया 1 2 3, उसने बोला द रिवर्स ऑफ द नंबर इज 3 2 1। अब हमने बोला कि कोई और नंबर प्रिंट वो करके देखते हैं कि क्या पता है बस छोटे छोटे नंबर ही वो करे। हमने नंबर की एंटर किया 498567, तो अब भी उसने एकदम करेक्टली रिवर्स करके हमें आंसर दे दिया, यानी काम सही कर रहा है वो। अच्छा, एक बार सिंगल डिजिट रिवर्स करके ट्राई करते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटर किया 7, तो 7 का रिवर्स भी क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, तो अगर हमें रिवर्स का कॉन्सेप्ट याद करना है तो सिंपल क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट निकालते जाएंगे 10 से मॉडुलो करके, और फिर उसी के जस्ट बाद उस नंबर को छोटा करते जाएंगे, बेसिकली उसकी लास्ट डिजिट को हटाते जाएंगे n इज इक्वल टू n मॉडुलो 10 करके, बेसिक n डिवाइड बाई 10 करके। यानी सबसे पहले मॉडुलो करके लास्ट डिजिट निकाल लो, फिर डिवाइड उसी नंबर को 10 से डिवाइड करके उसकी लास्ट डिजिट हटा दो, और फिर इस तरह से उस नंबर में हम रेगुलरली एडिशन करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रिवर्स आर डिजिट का। अगर कोई हमसे बोले कि एक नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स बता दो, अच्छा वो कैसे बताएंगे? एकदम सिंपल है, ये हम रिवर्स कर रहे हैं, इसी की जगह क्या कर दो, ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल ले लो काउंट, ठीक, इंट CNT इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ हर बार रिवर्स के बाद CNT प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वो कर दिया हमने, इसी के नीचे एक चाहे तो स्टेटमेंट बस प्रिंट करा लो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कैसे होंगी, जितनी बार भी वो चलेगा ज़ीरो को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे 123 है, वो कितनी बार वाइल लूप चलेगा, सबसे पहले 3 को अलग करने के लिए चलेगा, फिर 2 को अलग करने के लिए, फिर 1 को अलग करने के लिए, तो 3 जितनी बार वो चल रहा है बेसिकली उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट है। तो इसी वजह से हम नॉर्मल एक वैल्यू को जितनी बार वो चल रहा है उतनी बार हम बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर लास्ट में वही चीज़ हम प्रिंट कर देंगे। तो हमने CNT प्रिंट किया, अब हमने रन किया, ठीक है, अब 1 2 3 चलाया हमने, ये द रिवर्स ऑफ नंबर ये आ गया, और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 3 है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है नंबर को रिवर्स करने का, और फिर उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का। अब इसके बाद हम एक दो स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स के प्रोग्राम्स को सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं कि आपको नंबर को रिवर्स करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है। जावा में इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं। अभी के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत जगह पर यूज़ होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।